एवरीवन। चलो देखो, कल अपन ने जीआई आधा पढ़ लिया था, ठीक है। कहाँ तक पढ़ा था बेटा? बातें नहीं। स्विफ्ट ट्रांस पढ़ लिया था। नॉमेनक्लेचर देखो, कौन जीआई शो करेगा कौन नहीं करेगा, उसका एक ही रूल है। जो दो कार्बन है डबल बॉन्डेड वाला है, उन कार्बन पे अलग अलग एटम्स लगे होने चाहिए बस। अगर अलग अलग एटम्स लगे हैं तो वो जीआई शो करेगा, ठीक है। अब जीआई शो करेगा, उसमें फिर तीन अलग अलग टाइप से नाम दिए अपन ने, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। पहला आता है सिस एंटी, ये पढ़ा था, सॉरी हाँ, पहला पढ़ा था सिस ट्रांस, दूसरा पढ़ा था पढ़ा नहीं था, हाँ इजेड पढ़ लिया था, और सिन एंटी अपने को पढ़ना था, ठीक है। तो दो अपन पढ़ के आ गए थे, थर्ड वाला पढ़ना था, ठीक है। लेकिन कल एक ये वाला जो क्वेश्चन था ऊपर, वो गलत हो गया था अपन से, तो ये वाला एक सही कर लेंगे। और एक इस टाइप से अगर तुमको क्वेश्चन दिखते हैं कभी नॉमेनक्लेचर में, तो ये कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर वही अपना आईयूपीएसी जैसे नॉर्मल नेमिंग देते हैं। अब नेमिंग या तो इधर से स्टार्ट करूं या इधर से, जहां से डबल बॉन्ड पास में बढ़ता है। यहाँ से भी 2 पे पड़ रहा है, यहाँ से भी 2 पे पड़ रहा है, तो मैं लिख लूं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 से मतलब हेक्स वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब उसके आगे प्रीफिक्स में जैसा लगने जैसा तो कुछ है नहीं ना, सब्स्टिट्यूएंट कुछ है नहीं, तो प्रीफिक्स में कुछ आएगा नहीं। तो सीधा मैं क्या लिखता हूं, मेन कार्बन का जो भी अल्क वाला नंबर है, हेक्स लिखा, ठीक है। अब सारे सिंगल बॉन्ड होते तो एन लिख देता, लेकिन डबल बॉन्ड है कहाँ कहाँ पे, 2 पे और 4 पे, जहां से स्टार्ट हो रहे उस वाले को नंबर देते हैं। तो हेक्स 2,4 डाई इन, यही है, ठीक है। तो नाम तो हो गया इसका ये वाला, ठीक है। अब जब आगे हेक्स 2,4 डाई इन तो तुमको सब में दिख गया, ये तो सिंपल ही था। अब ये ई और जेड जो आगे लिखे हैं, ये नाम के साथ अगर आईयूपीएसी आता है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के अलोंग ही जीआई शो होता है, और जीआई को ही अपन ई और जेड से नाम देते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले को मैं चेक कर लूं पहले। देखो, इस पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, एक ये ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन और एक ये ग्रुप, ये जीआई शो कर रहा है, ये डबल बॉन्ड ये वाला। इस पे एक हाइड्रोजन लगा होगा और एक ये, एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा बड़ा ग्रुप, तो ये वाला बॉन्ड भी जीआई, तो दोनों बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं, तो दोनों के नॉमेनक्लेचर जाएंगे, ठीक है। अब इस वाले में देखो चारों ग्रुप अलग, चलो ठीक है, हाँ ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम होगा, तो सिस एंटी नहीं, इजेड से दे रखा है तो तुम फिर इजेड से ही देख रहे हो उसको, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ही सही। इतना समझ में आता है सभी को, ठीक है। अब ये ई है कि जेड है, कैसे पता करते हैं? सेम साइड ग्रुप वाले देखते हैं। यहाँ पे कौन मिथाइल लगा है सी, यहाँ कौन लगा है एच, तो इसी को 1 नंबर देता हूं मैं, और इसको 2। इस पे उधर कार्बन लगा है, इधर हाइड्रोजन, तो इस वाले को क्या देता हूं 1, इस वाले ग्रुप को क्या नंबर देता हूं 2। तो अपोजिट हो गया ना, अपोजिट होगा तो इसको नाम क्या दूंगा ई, ठीक है। ये वाला, अब इसमें एक हाइड्रोजन ऊपर और अच्छा वो हाइड्रोजन लगा और यहाँ क्या लगा है कार्बन, तो ये वाला 1 जाएगा, समझ में आता है 1, और हाइड्रोजन 2। रुक जाओ, ये ऐसे तुम लोग गड़बड़ करोगे, ग्रीन पेन से मार्क कर देता हूँ, ये और ये, तो ये 1 जाएगा, ये 2। इन दोनों में चेक करना हो तो ये वाला 1 जाएगा, ये 2, ये सेम साइड हो गया ना, तो इसको क्या बोलूँ हमें Z। तो ये E ही है, वो Z ही है। अब E कहाँ से शुरू हो रहा है, Z कहाँ से शुरू हो रहा है, जिधर अपन ने नंबरिंग की है, तो 1 2, 2 पे क्या है यहाँ E, फिर 3 4, 4 पे क्या है Z, तो 2 पे E और 4 पे Z, तो 2 पे E 4 पे Z और ये नाम, तो एक तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब यहां से तो इधर से चलूं तो भी डबल बॉन्ड यहीं आ रहा है, और इधर से चलूं तो भी डबल बॉन्ड यहीं आ रहा है ना, तो नंबरिंग में उधर से भी तो कर सकता था ना। अगर उधर से नंबरिंग करता तो 2 पे Z आ जाता, और 3 के बाद 4 पे E आ जाता, तो 4 पे E और 2 पे Z, ये तो ये वाला भी सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे ना। ये समझ में आ गया नंबरिंग के हिसाब से, क्योंकि यहाँ दोनों साइड से नंबरिंग सेम जगह पे ही आ रही है, क्लियर है। तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, बट तो ऐसे कभी नॉमेनक्लेचर में दिखे तो कर लोगे ना, ठीक है। ये ऐसा कुछ अलग से नहीं है, बस उसने जीआई वाले नॉमेनक्लेचर और आईयूपीएसी को मिक्स कर दिया, ठीक है। चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन अपना कल छूट गया था, या थोड़ा गलत हो गया था, पूरा ही गलत हो गया था, थोड़ा नहीं,
चलो ये जीआई शो करेगा कि नहीं, ये टीओडी लगाए, हाँ अलग अलग ग्रुप लगे करेगा, तो जीआई तो शो कर रहा है। इन दोनों में नंबरिंग किसको दूं? ट्रीटियम 1, ड्यूटेरियम 2, यही होगा, ठीक है। अच्छा, अपन ने जो पॉइंट लिखा था ना कि सबसे पहले कहीं से चेक करते हैं? एटॉमिक नंबर से। अगर एटॉमिक नंबर किसी के सेम मिल जाए तो देखते हैं एटॉमिक वेट। समझ में आए? ठीक है, तो वो चीज यहां देखो, पहला पहला क्या जुड़ा है? कार्बन, यहां भी कार्बन है, उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा है ना, इससे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन की तो सारी चीजें सेम ही है, तो मैं अगले एटम पे शिफ्ट हूं फिर, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन यहां भी है, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन यहां भी है, तो अब मैं नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट होता हूं, इस वाले पे। समझ गए? अब इससे इस पे 3 डी जुड़े हैं, इस पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा है, तो देखो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम तो एक ही है ना एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखूं तो मैं, तो यहां भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और इसको भी तुम यही मानोगे ना, अभी एटॉमिक नंबर से देख रहा हूं तो 1 1 हाइड्रोजन, तो इन दो और इन दो ड्यूटेरियम को मैं आपस में कैंसिल कर सकता हूं ना एटॉमिक नंबर के हिसाब से। नहीं समझ में आ रहा क्या? कितने ऐसे जिनको नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, तो मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम तो एक ही है ना एटॉमिक नंबर के हिसाब से, दोनों का एटॉमिक नंबर 1 ही है, तो ये 2 ड्यूटेरियम और ये 2 हाइड्रोजन तो सेम हो गए। एटॉमिक नंबर से देख रहा हूं अभी, जब तक नंबर तीनों के सेम नहीं मिल जाते तब तक वेट पे शिफ्ट नहीं हो रहा हूं। और अगला कौन लगा है? यहाँ ड्यूटेरियम ही है, यहाँ अगला कौन है? कार्बन है, तो एक ड्यूटेरियम और एक कार्बन को अगर चेक करूं तो फिर दोनों में से किसको नंबरिंग दूंगा मैं? कार्बन को, इसीलिए इस वाले कार्बन के हिसाब से नंबरिंग क्या जाएगी? 1, और इसके एक ड्यूटेरियम की वजह से क्या जाएगी? 2, तो 1 और 1 अपोजिट में है ना, अपोजिट में है तो ई, वो ई के मान ना तुम लोग ऐसा इमोजी बना लेना है। लिख देना, ये याद रहेगा उससे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चलो देखो सुनो, ठीक है मेरे को देख लेना ऐसे। चलो सुनो, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले समझ गए कैसे? अब उसके अलावा 2 और आते हैं तुम्हारे पास एग्जांपल, एन डबल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड एन वाले, एक को बोलते हैं ऑक्साइम और एक को एजो कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑक्साइम वाले देख लेते हैं, इसके गिने चुने बहुत ही रेयर है क्या है, ठीक है, बट दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर तीसरा टाइप का, सिस ट्रांस पढ़ लिया, EZ पढ़ लिया। तीसरा टाइप आता है फिन एंटी। फिन एंटी कहाँ यूज करोगे? जहां लोन पेयर आ रहा है, समझ में आ गया? लोन पेयर जहां आएगा वहां क्या यूज करोगे? फिन एंटी, और वो 2 ही केस में यूज कर रहे हैं, ऑक्साइम और एजो, ठीक है। इसमें क्या यूज कर रहे हैं? फिन एंटी, ठीक है। तो GI इन ऑक्साइम फॉर एजो यहाँ पे शो होता है। अच्छा यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा? फिन एंटी। फिन मतलब सेम साइड ना, और एंटी मतलब अपोजिट साइड, तो वही लिखा है। अच्छा यहाँ किन किन एटम्स को मैच करते हैं याद रखोगे? हाइड्रोजन और OH को। हाइड्रोजन और OH अगर सेम साइड दिख रहे हैं तो सिन, हाइड्रोजन और OH अगर अपोजिट साइड दिख रहे हैं तो एंटी, लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं हो तो उसके अलावा मिथाइल को छोड़ के जो भी ग्रुप लगा उसको देखते हैं, याद रखना। नहीं ना, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। HOH देखते हैं, मैं बोल रहा हूं कि ठीक है HOH से तुमने पता कर लिया कि जो भी कुछ वो, फिर वो चलो ये तो अल्डिहाइड इस केस में, चलो अभी इसको मत सोचो अल्डिहाइड कीटोन, उसको बता दो। अगर ये H नहीं होता यहाँ पे और यहाँ होता मान लो C2H5, ठीक है, तो मैं इस OH को किससे देखता? मैंने बोला ना HOH को देखते हैं अपन। HOH अपोजिट में हो तो एंटी, HOH साथ में हो तो सिन, ये सेम साइड हो तो सिन, अपोजिट साइड हो HOH तो एंटी। लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर H नहीं होता, उसकी जगह C2H5 होता, इथाइल होता, तो अब मैं इस OH को मिथाइल से देखूं कि इथाइल से देखूं? सुनो ये बोल रहा हूं कि मिथाइल को छोड़ के कोई भी ग्रुप हो उसको देखोगे, मिथाइल को कभी नहीं देखते हैं, याद रखना। मिथाइल को नहीं देखते हैं, उसके अलावा जो भी ग्रुप होगा ना उसके हिसाब से नाम देते हैं, या फिर अगर प्रॉपर नाम लिख के आता है तो वो फिर बताएगा कि मिथाइल के हिसाब से सिन है और इथाइल के हिसाब से एंटी है। लेकिन कुछ नहीं मेंशन कर रहा है तो मिथाइल के अलावा जो भी ग्रुप लगा उससे देखा जाता है, ये बोल रहा हूँ। समझ में आया?
ठीक है, चलो तो HOH ऑन द सेम साइड, HOH ऑन द अपोजिट साइड, एंटी। इतना समझ में आया? इफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट देन डू नॉट कंसिडर CH3, ठीक है, कंसिडर एनी अदर एटम अदर देन CH3 विच इज प्रेजेंट। समझ गए क्या लिखा है? जो समझाया वही लिखा है, ठीक है। अब देखो ये जो ऑक्साइम्स है ना, ऑक्साइम बनते कैसे हैं? या तो अल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता है तब ऑक्साइम बनते हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन, अमीन NH2 होता है, हाइड्रोक्सिल OH होता है, तो हाइड्रोक्सिल अमीन से कौन रिएक्ट करेगा? अल्डिहाइड या फिर कीटोन। कीटोन समझ गया ना? अल्डिहाइड क्या होता है? CHO ग्रुप लगा है और बाकी तो कुछ भी लग सकता है, तो ये अल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता है। तो अच्छा एक चीज और आज से याद रखो, अब नाइट्रोजन या अमीन जो होता है ना अपना NH2 अमोनिया, उसके तीनों नाइट्रोजन एक्टिव होते हैं, मतलब रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, कहीं भी रिएक्ट होता है तो, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है इनको। तो नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है ये रिएक्शन में पार्ट लेंगे, यहां से O और यहां से H2, वाटर रिमूव होगा, ये समझ में आता है ना? ये तो वाटर रिमूव होगा तो ये डबल बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा ना सीधा, तो N डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और OH, तो ये डबल बॉन्ड और OH, तो ये क्या हो गया? अब अल्डिहाइड जुड़ा था ना हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो इसको बोल देते हैं अल्डोक्सिन, अल्डिहाइड का और ऑक्सीन, ठीक है। यही चीज जब कीटोन करेंगे, ये वाला कीटोन क्या होता है? दोनों साइड कुछ अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए फिर डबल बॉन्ड होके, ये हाइड्रोक्सिल अमीन से जब रिएक्ट करता है तो इससे भी क्या होगा? वाटर रिमूव होगा और ये N डबल बॉन्ड OH FH से जुड़ जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या होता है? कीटोन, तो कीटोन का कीट और ऑक्सीन, अल्डिहाइड का अल्ड और ऑक्सीन, तो अल्डिहाइड से जब हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्ट करेगा तो अल्डोक्सिन और कीटोन से करेगा तो कीटोक्सिन। समझ में आया? ठीक है, तो तुमको क्वेश्चंस वहां से आते हैं अल्डोक्सिन और कीटोक्सिन के। ये क्लियर है कैसे बना? अमीन के सारे हाइड्रोजन रिएक्टिव होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, वही रिएक्ट करते हैं। क्लियर? अब ये दो क्वेश्चन दिए हैं, ये बेटा ये दो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। अब इसमें अगर तुमको बोलूं कि GI शो करता है कि नहीं, तो सीधा है कि डबल बॉन्ड के अलोंग पहले दो अलग अलग लगे, दो अलग अलग लगे, करता है, दो अलग अलग है, दो अलग अलग है, GI तो शो कर रहा है। अब बोलूं नाम दो इनको, तो मैंने क्या बोला? जहां लोन पेयर वाला पार्ट दिख जाए तुमको, सिन एंटी याद रखना। लोन पेयर दिखेगा तो क्या नाम दोगे? सिन एंटी के हिसाब से नाम देना, ठीक है। और लोन पेयर भी किस में? सिर्फ ये दो है ना, ऑक्सिम और एजो। एजो तो चलो अलग से समझ में आ जाएगा, ऑक्सिम को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। C डबल बॉन्ड N आएगा तो ऑक्सिम, ये वाला, ठीक है। अब इसमें रूल क्या है बेटा? इधर H और OH अगर सेम साइड आ रहे हो तो सिन, H और OH अगर अपोजिट साइड आ रहे हो तो एंटी। तो इसमें H और OH अपोजिट साइड है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी। इसमें H और OH सेम साइड है तो सिन। ये समझ गए क्या हो गया? क्लियर है? कैसे देखते हैं? H और OH से ही देखा जाता है इनको, ये याद रखना है, ठीक है। फिर ये अगला एक और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसमें भी क्या दिख रहा है? C डबल बॉन्ड N दिखा है ना, तो ये अलग है, ये दो अलग है, करता है शो, ये दो अलग है, ये दो अलग है, शो करता है, ठीक है। अब नाम देना है तो मैंने क्या बोला? C डबल बॉन्ड N और उस वाले जो लोन पेयर वाले केस, तो इनमें कैसे HOH को देख के करेंगे, इसमें EZ मत देने लग जाना, है ना, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर को कैसे प्रायोरिटी दोगे? 1 2 नहीं दे पाओगे ना। जैसे इसमें तो चलो तुम दे दोगे कि ये 1 ये 2, यहां कैसे 1 2 करोगे? लोन पेयर का तो कुछ बोला नहीं है ना कि वो किससे भारी किससे कम, एटॉमिक नंबर तो कुछ होता ही नहीं उसका, तो यहां 1 2 नहीं दे पाओगे तो EZ भी नहीं चलेगा और सिस ट्रांस भी नहीं चलेगा, क्योंकि सिस ट्रांस के लिए सेम एटम होने चाहिए, तो सिस ट्रांस नहीं चल रहा है, EZ नहीं चल रहा, तो क्या बचा? सिन एंटी। अब सिन एंटी वालों के लिए H और OH से ही देखी जाती है चीजें, तो ये अपोजिट में है तो एंटी, सेम साइड है तो सिन। समझ गए? ठीक है। ऑक्सिम्स का दूसरा पार्ट बेटा, बात नहीं, सिमरन सीधे बैठो। ऑक्सिम्स का पहला पार्ट ये समझ गया, अल्डिहाइड वाला। ऑक्सिम्स का दूसरा पार्ट कीटोन वाला। कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता है तो कीटोक्सिम बनता है, ठीक है। कुछ काम का नहीं, अपने काम के एग्जांपल से, सिंपल है, ठीक है। देखो ये दिया है, अब अपन ने क्या बोला? सिन एंटी में HOH देखा जाता है, यहां H दिख रहा है क्या? क्योंकि देखो H तभी दिखेगा जब अल्डिहाइड होगा, नाइट्रोजन वाले पे तो H लगा नहीं है क्योंकि उस पे तो OH ही रहेगा,
अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन का, तो H इसी पे हो सकता है। अल्डिहाइड में ही H होगा, अल्डिहाइड का H गायब कर दिया तो वो कीटोन बन जाएगा, फिर कुछ कार्बन लगा दिया तो यहाँ पे दोनों साइड कार्बन होने ही चाहिए अगर वो कीटोन वाला ग्रुप है तो यहाँ H तो नहीं आ रहा। तो अब मैं इस OH को किससे कंपेयर करूं? इन दोनों में CH3 को नहीं गिनोगे, उसके अलावा जो भी ग्रुप होगा उसको देखते हैं। समझ में आए? तो किससे? इससे देखते हैं, ठीक है। और यहाँ OH को किससे देख रहे हैं? इससे। तो ये सेम साइड है तो फिन, ये अपोजिट साइड है तो एंटी, ठीक है। अगर कुछ नहीं दे तो ये, लेकिन अगर ऑप्शन नाम के हिसाब से आ रहे ना कि इसका नाम क्या है, तो नाम ऐसे लिखे जाएंगे इनके कि OH से CH3 को अगर देखूं तो CH3 काई में, सिन में। OH से इसको अगर देखूं तो ये काई में, एंटी में। तो तुम क्या लिखोगे? फिन मिथाइल, फिन मिथाइल। और इथाइल कहाँ पे? एंटी पे हो गया ना, तो पहले फिन वाला लिखते हो, फिर नॉर्मली अपोजिट वाला लिख दोगे, ठीक है। उसमें एंटी अलग से नहीं लिखोगे, फिन के लिए फिन लिखोगे, एंटी के लिए कुछ नहीं लिख रहे हैं। ये समझ में आया? तो सिन मिथाइल और इथाइल और कीटोक्सिम, हाँ, फिन मिथाइल फिर इथाइल कीटोक्सिम, ठीक है। अगर मेरे को इससे लिखना है एंटी वाले से, तो इसी का नाम मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम। एक ही में दोनों यूज नहीं करेंगे ना, कि एक ही में तुमने फिन मिथाइल भी डाल दिया और एंटी ये भी डाल दिया, एक ही चीज यूज करोगे। या तो फिन वाला लिख दो, ये फिर ये, हाँ ब्लू, फिन वाला लिख दो या फिर एंटी वाला लिख दो, और बचे हुए दूसरे का नाम लिख के कीटोक्सिम लगा देना, ठीक है। क्योंकि अल्डिहाइड वाले में ये चीज पॉसिबल नहीं है ना, अल्डिहाइड वाले में तो H आना कंपलसरी है ही, बिना H का अल्डिहाइड कैसे बनेगा? तो उस वाले में नहीं होता, ये कीटो वाले ग्रुप में ही ऐसे नाम दिए जाएंगे। समझ गए चीज? तो फिन मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम, एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम। क्लियर है ये कैसे नाम दिए? ठीक है, समझ गया ना? ठीक है। अब ये वाला पार्ट होता है तुम्हारे यहाँ पे ऑक्सिम वाला खत्म, ठीक है। फिन एंटी कैसे मेंशन करते हैं? ऐसे एक एजो वाला आता है। एजो मतलब दो नाइट्रोजन, मतलब N डबल बॉन्ड N को एजो ग्रुप बोलते हैं। अब से याद रखना, ऑर्गेनिक में N डबल बॉन्ड N को क्या बोलते हैं? एजो ग्रुप। बहुत सारी चीजें याद करने की आएगी, नहीं तो अब से याद रखना, एजो ग्रुप बोलते हैं N डबल बॉन्ड N को, ये होता है एजो, ठीक है। इसमें भी फिन एंटी यूज होगा। एजो ग्रुप हमेशा शो करते हैं जीआई, हमेशा, कोई कंडीशन ऐसी नहीं जिसमें एजो ग्रुप शो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसने बनाया इसने बनाया, अब बचा हुआ एक लोन पेयर तो हो गई ना नाइट्रोजन के ऊपर, तो एक लोन पेयर इसके ऊपर भी होगा, एक इसके ऊपर भी होगा, तो एक चीज तो फिक्स कर दी लोन पेयर। अब दूसरा कोई ना कोई तो ग्रुप आएगा ही ना, अब वो हाइड्रोजन हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, कुछ ना कुछ तो दो ग्रुप आने अलग, तो दो ग्रुप जब अलग आएंगे तो पक्का वो जीआई तो शो करेगा, लोन पेयर नहीं आएगा, है ना, कुछ ग्रुप ही लगेंगे। समझ गए चीज? ठीक है। तो ऑलवेज एग्जिबिट जीआई अगर थ्योरेटिकल पॉइंट आता है तो, ठीक है। ये हमेशा जीआई शो करते हैं। N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, एक एक लोन पर इनके थे ही खुद से पहले से, सिर्फ दो ग्रुप लगे होने चाहिए। तो वो दो ग्रुप अगर सेम साइड लगे हो तो सिन, अपोजिट साइड लगे हो तो एंटी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये शो करेगा क्या जीआई? बस इन तीन में बताओ शो करेंगे या नहीं करेंगे? 1 2 3, देखो जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है उसके अलॉन्ग ही दिखता है, यहां कुछ नहीं है तो एक और क्या होगा? लोन पेयर ही होगा ना, तो लोन पेयर और OH है। इस साइड इस कार्बन पे एक पूरा एक ग्रुप हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया ना, समझ में आता है ना? एक हाइड्रोजन है वो, ये अगर मिटा दूं तो ये और ये, ठीक है। तो ये वाला शो करता है, समझ में आया? C डबल बॉन्ड N। और HOH के हिसाब से देखा जाए, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया ना किस साइड लगा था, मैंने तो यहाँ लिख दिया था H और यहाँ OH, तो फिन एंटी तुम ऐसे नहीं बता पाओगे जब तक वो अलग से पूरा डायग्राम ऐसे नहीं दे कि हाँ अपोजिट दिख रहे हैं। यहाँ तो मैंने लिख दिया था CH और OH, तो कैसे दिख रहा है सिन एंटी, बस ये बता पा रहा हूँ कि शो करेगा,
समझ गए? तो मैंने तुमको समझाने के लिए बोला है कि एच ऐसा लगेगा, वरना क्वेश्चन तो ये था ना। तो इसमें सिन एंटी नहीं बता पा। हाँ मतलब सिर्फ ये है कि हाँ शो कर रहा है, नहीं सिन एंटी पूछना होगा तो पूरे डायग्राम देगा, हाँ ओरिएंटेशन देगा, ठीक है। बिना ओरिएंटेशन की सिन एंटी नहीं बता पाओगे, बातें नहीं। ये वाला ये शो करेगा क्या? देखो इफ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर हो गई है ना, और ये OH है, इस पे 2 हाइड्रोजन हो गए ना, तो ये 2 हाइड्रोजन एक सेम नहीं होने चाहिए ना, ये तो ये नहीं शो करेगा। समझ में आया ना? ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड के अलॉन्ग देखते हैं, तो एक लोन पेयर ये होगा और एक OH, तो इस साइड तो ठीक है, एक इधर CR3 और एक अदर ग्रुप, तो ये शो करेगा। समझ गए? मतलब GI कौन शो करता है कौन नहीं करता है आराम से देख लो। हाँ आ जाओ, देखना सीख गए ना सभी? इसमें डाउट है क्या किसी को? इस वाले का, इसका देखो OH के साथ कौन ये है, तो इसका अगर लिखना हो तो फिन इथाइल और मिथाइल अल्डोक्सी, वही सेम ही है दोनों के। फिन में अच्छा रू इसमें इसका नाम लिए लिख दो, इसमें ये कौन है, सिन में है और ये एंटी में, तो अगर इसका नाम लिखना हो तो सिन में इथाइल है, सिन में इथाइल मिथाइल अल्डोक्सिम मिथाइल कीटोक्सिम, और एंटी में कौन है मिथाइल, तो एंटी मिथाइल, और दूसरे वाले का नाम नॉर्मल लिख देते हैं ऐसे, है ना, इथाइल कीटोक्सिम। तो इसके नाम ऐसे और इसके ऐसे, लेकिन अगर ऐसे नाम वाम नहीं देके पूछ रहा है कि क्या है, तो फिर अदर देन CH3 जो भी ग्रुप है उसको देख के तुम आंसर दोगे, ठीक है। CH3 को इंक्लूड नहीं करोगे, उसके अलावा बाकी। हाँ उसमें नहीं, उसमें तो H रहेगा ही ना हमेशा, बिना H के एल्डिहाइड बनेगा ही कैसे, तो H हमेशा रहेगा, और एक OH N का रहता ही है, तो HOH जब है तो मैं सीधा उसके बेसिस पे फिर एंटी लिख सकता हूँ। क्लियर है? ठीक है। देखो ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारे यहाँ पे जो 3 अलग अलग टाइप के नॉमेनक्लेचर थे। अब जो मेन इसमें पढ़ना है अपने को एक और अगला, वो साइक्लोअल्केन का पढ़ना है। साइक्लोअल्केन भी शो करते हैं GI, ठीक है। साइक्लोअल्कीन कौन से करते हैं कौन से नहीं करते हैं वो पढ़ना है, और उसके बाद देखना है हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ GI। बेटा बातें नहीं है ना, बातें करते हुए नहीं दिखना चाहिए दोनों, समझ गए? ठीक है। तो अब पढ़ रहे हैं अपन साइक्लोअल्केन वाले क्वेश्चन कि साइक्लोअल्केन कैसे शो करते हैं कौन नहीं करते हैं, वो वाली चीजें, ठीक है। हाँ हाँ ऊपर वाले में डबल बॉन्ड मतलब अच्छा वो सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल सिंगल बॉन्ड, हाँ तो डबल बॉन्ड वाले को मानते हैं, फिर उसको मानते हैं, ठीक है। देखो नॉमेनक्लेचर तीनों अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब अलग अलग कंपाउंड्स कुछ और आते हैं, साइक्लोअल्केन साइक्लोअल्कीन, ये शो करते हैं क्या GI। अभी तक अपन ने स्ट्रेट चेन वाले देखे कि स्ट्रेट चेन में कैसे GI शो हो रहा है, ये देखा है। अब रिंग्स वाले पार्ट है, ठीक है। रिंग्स वाले में देखना है तुमको साइक्लोअल्केन और साइक्लोअल्कीन दोनों में, ठीक है। फिर स्पाइरो वाले केस इसके बाद, ठीक है। तो साइक्लोअल्केन बना कहीं से होगा, नॉर्मल स्ट्रेट अल्कीन से बना होगा, अल्कीन होगा और वही बॉन्ड टूट के साइक्लोअल्केन बना होगा। तो अगर अल्कीन शो कर सकता है तो साइक्लोअल्केन भी शो कर सकता है, ये इतना याद रखना, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब GI का मतलब मेन क्या है कि डबल बॉन्ड के अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जा रहा था, यही है कि स्ट्रेट में डबल बॉन्ड था तो वो मुड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि 2 बॉन्ड मतलब प्लेन चेंज नहीं कर पाएंगे एक साथ, तो एक बॉन्ड को टूटना ही पड़ेगा अगर प्लेन चेंज करना है। तुम आ जाओ, सिस का ट्रांस का सिस करना है तो बॉन्ड को ब्रेक होके ही ट्रांसफर होंगे, समझ गया ना, वो बीच के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। तो स्ट्रेट चेन में GI शो होता है, और स्ट्रेट चेन से अगर रिंग बनती है तो वो रिंग चांसेस है कि GI शो करेगी, ठीक है। तो वही लिखा है कि ड्यू टू रिजिडिटी, अब यहाँ पे GI शो क्यों हो रहा है, रिंग की रिजिडिटी की वजह से। मान लो मैंने एक रिंग बना दी, ठीक है, रिंग में 2 हाइड्रोजन ऊपर लगाए, मैं चाहता हूं कि हाइड्रोजन नीचे आए, तो मेरे को रिंग को मोड़ना पड़ेगा ना, नहीं है ये रिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर या फिर कोई सी भी रिंग है, ठीक है,
ये वाली रिंग है, ठीक है। इस रिंग में अगर मैं चाहता हूँ कि ये CH3 नीचे आए, ये H ऊपर आए, मतलब ऐसा कोई शिफ्ट हो, तो मैं ऐसे शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा इसको कि मैंने ऐसे फ्लिप कर दिया। कोई दूसरा कंपाउंड होगा जिसमें वो चीज फ्लिप जाएगी। इसमें ही मैं खुद इधर से इधर फ्लिप नहीं कर पाऊंगा। नहीं आया? सुनो, अगर मैं कोई CH3 को नीचे लाना है, H को ऊपर लाना है, तो मेरे को इस कार्बन को पकड़ के ऐसे मोड़ना पड़ेगा। अगर इसको मोड़ूंगा तो ये दो डंडों में स्ट्रेन नहीं आएगा क्या? जैसे मान लो उधर से किसी ने रस्सी पकड़ी, इधर से किसी ने पकड़ी, अगर इस पे कोई चीज ऊपर लगी और एक चीज नीचे लगी, अगर मेरे को ऊपर वाला डंडा नीचे लाना है तो मैं ऐसे करूँगा तो पूरी ये दोनों रस्सियां भी तो अंदर मुड़ेगी ना, तो उसकी वजह से दो बॉन्ड पे बहुत स्ट्रेन आएगा और टूट जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेन क्यों आ रहा है? रिंग की वजह से। और वहां क्यों आ रहा था? डबल बॉन्ड की वजह से। समझ में आया कि अगर एक ही ऊपर लगा एक ही नीचे, मैं चाहता हूं कि ये फ्लिप होके ऐसा हो जाए, तो ये दोनों रस्सियां भी तो अंदर जाएगी ना। इसको मैं को अगर ऊपर कर रहा हूं, उसको नीचे कर रहा हूं, तो ये रस्सी अंदर, ये रस्सी अंदर, और ये फिक्स रहेगी तो स्ट्रेन आएगा ना। तो स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे GI शो कर रहा है, रीजन पूछता है तो रिंग के स्ट्रेन की वजह से GI शो कर रहा है, और नॉर्मल में डबल बॉन्ड के स्ट्रेन की वजह से, डबल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से GI शो कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे कार्बन sp3 होना चाहिए। स्ट्रेट में क्या था? sp2, डबल बॉन्ड आ रहा था, तो डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है? sp2। तो स्ट्रेट में अगर पूछे तो sp2 कार्बन कंडीशन जरूरी है, लेकिन अगर इसमें पूछता है रिंग में, तो रिंग में अगर GI शो करवाना है तो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3, ये याद रखोगे, ठीक है। रिंग में कार्बन sp3 होना चाहिए। तो sp3 कार्बन या 4 सिग्मा बॉन्ड, एरियल डिस्टेंस दोनों की अलग अलग होती है, एक ऊपर एक नीचे, वो वाला। चलो तो ये वाला देखते हैं, पहला केस है, ठीक है। ये कार्बन sp3 है, हाँ है, एक दो और दो हाइड्रोजन, ये एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन लगा है, तो ये क्या हो गया? sp3, और ये भी क्या हो गया? sp3, ठीक है। तो जो दो कार्बन पे अलग अलग चीजें लगी है, उन दो कार्बन को लेके और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इस पे एक CH3, एक ये, तो ये कैसा हो गया? अभी ये वेज डैश बनाया ना, ये डैश और ये वेज है, तो ये कैसा हो गया? सिर्फ GI शो करेगा। पहले तो इस कार्बन पे दो अलग अलग चीजें लगी है, इस कार्बन पे दो अलग अलग चीजें लगी, शो कर रहा है, ठीक है। और इसी का अगर मेरे को फ्लिप करके बनाना हो, तो ये यहाँ पे ये H होगा और ये CH3 होगा। CH3 अपोजिट होगा ना, तो ये क्या हो गया? C फॉर ट्रांस। और एरियल डिस्टेंस यहाँ पे देखो अलग जा रही है। CH3 पहले कैसे थे? X डिस्टेंस पे थे, मान लो मैंने, ठीक है। अब CH3 किस डिस्टेंस पे पहुंच गए? दूर हो गए ना। तो एरियल डिस्टेंस चेंज होती है तो वो GI होते हैं आपस में। समझ में आता है? तो ये शो कर रहा है। अब ये देखो, इसमें CH3 का कोई डिस्टेंस ये रहा, यहाँ पे CH3 का डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो एरियल डिस्टेंस चेंज, तो GI शो कर रहे हैं, ठीक है। ये सिस वाला है, ये ट्रांसफर, और दोनों sp3 भी है कार्बन। समझ में आया? ये वाला। अब इसमें बताओ, ये शो करता है क्या? करेगा क्या? क्योंकि जो दो कार्बन है वो सेम हो गए, CH3 हो गया। समझ में आया? ये इस पे तो H और CH3 है, इस पे CH3 होगा तो सेम होगा ना। तो मैं इसको ऊपर फ्लिप करूं, नीचे फ्लिप करूं, एरियल डिस्टेंस सेम ही रह जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पे और यहाँ पे भी CH3 के बीच में X डिस्टेंस है, और यहाँ पे भी वो भले फ्लिप हो गए, डिस्टेंस तो X ही है ना। या तो ऐसे देखो, या फिर एक कार्बन पे दोनों एटम सेम हो गए, ऐसे देखो। तो ये GI शो करेगा क्या? नहीं। तो ये भी नहीं कर रहा है और ये भी नहीं है। समझ में आया? ठीक है। ये वाला, अब ये इधर बेटा, इधर ये वाला क्वेश्चन है ना। ये वाला कार्बन पे एक क्लोरीन और ये बाकी कुछ, अच्छा एक और हाइड्रोजन होगा, जो भी होगा। इस पे एक ब्रोमीन और एक और क्या होगा? हाइड्रोजन। तो दो अलग अलग चीजें तो GI शो करेगा, हाँ कर रहा है, ठीक है। ये वाला, इस पे एक हाइड्रोजन होगा और एक मिथाइल है, इस पे भी एक और हाइड्रोजन होगा और एक मिथाइल है, तो GI शो कर रहा है, हाँ ठीक है। या फिर ऐसा इमेजिन कर लेना कि जो रिंग है ना वो डबल बॉन्ड ही है। रिंग को क्या इमेजिन करोगे? डबल बॉन्ड। तो मान लो मैंने यहाँ पे पूरी रिंग गायब करके इस रिंग को ऐसा कॉन्स्ट्रिक्ट करके एक और डंडा बना दिया। यहाँ पे जो डंडा था उसको मैंने ऐसा खींच के रिंग में कन्वर्ट कर दिया था। अब मैं बोल रहा हूँ कि रिंग को ऐसे छोटा करके डबल बॉन्ड खींच दो, तो एक ही बात है ना, C डबल बॉन्ड C पे अलग अलग है। तो रिंग को क्या मान लोगे तुम? डबल बॉन्ड मान लेना। रिंग पे जहां भी दो अलग अलग ग्रुप लगे उनके पूरी बीच की रिंग को कंप्रेस करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना, बस।
समझ गए? जैसे ये था तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे कंप्रेस करके डबल बॉन्ड कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया, इसको ऐसे कंप्रेस किया। क्लियर है? तो जहां पे अलग है वहां पे कंप्रेस करके देख लेना। तो रिंग को काय में कन्वर्ट कर दोगे? डबल बॉन्ड में, और फिर चेक कर लेना अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, ये वाला करेगा क्या? देखो अब ये दो कार्बन है ना, ये दो कार्बन की बात हो रही है क्योंकि इन पे ही ग्रुप्स लगे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे चपटा कर दूंगा। तो ये पूरी रिंग क्या में कन्वर्ट हो गई? डबल बॉन्ड में। अब यहाँ पे क्या लगा है? एक हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या लगा है? एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। तो ये रिंग भी क्या करेगी? शो करेगी। वहां फिर ये मत देखना कि इस पे दो हाइड्रोजन है, इस पे दो हाइड्रोजन है, तो नहीं करेगा। जहां पे अलग अलग ग्रुप्स लगे उन दो कार्बन को उठा रहे हैं अपन बस। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये शो करेगा। ये वाला यहीं पे दो ग्रुप लगे ना, अब मैं यहीं पे दो ग्रुप लगे तो इसके आसपास मेरे को कोई दूसरा कार्बन ही उठाना पड़ेगा। तो मान लो मैं ये भी उठाता हूं, या फिर ये या ये कोई सा भी उठा लेता हूं, तो यहाँ पे तो फिर दो हाइड्रोजन हो जाएंगे ना, कोई के भी दूसरे पे। यहाँ तो दो अलग अलग जगह था तो मैंने अलग अलग कार्बन उठा लिए थे, यहाँ पे एक ही जगह दोनों लगे हैं। तो इसके अलावा मेरे को एक और कोई दूसरा कार्बन तो चाहिए होगा ना, ताकि दो के बीच में डबल बॉन्ड बन के मैं चेक कर पाऊं। तो या तो मैं इसको ले लूं, या इसको, या इसको। किसी को भी मेजर करता हूं तो इस पे भी दो हाइड्रोजन है, इस पे भी दो है, इस पे भी दो, तो ये वाला नहीं शो करेगा। समझ में आना क्यों? ठीक है, ये वाला। अब ये कार्बन और ये कार्बन तो इन दोनों को ले लूंगा मैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन है, यहाँ पे एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा। यहाँ पे ये दो कार्बन है, तो इस पे एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन है, इस पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, ये भी शो करेगा। समझ में आया ना कैसे? तो डबल बॉन्ड मतलब साइक्लो अल्केन्स को कैसे देखते हैं? क्लियर है? ठीक है, अब ये आता है अगला साइक्लो अल्कीन वाला पार्ट। और डबल बॉन्ड और साइक्लो अल्केन दोनों साथ में आ जाए तो कैसे देखेंगे? कल बताया था, याद है? भूल गए? इससे अगर ऐसे डायरेक्टली एक रिंग जुड़ी थी, है ना, तो इस पे इधर से जाके देख रहे थे, इधर से जाके देख रहे थे। अगर मान लो यहाँ मिथाइल होता तो कर रहा है, यहाँ मिथाइल होता तो भी कर रहा है, यहाँ होता तो नहीं करेगा। तो डबल बॉन्ड और ये साथ में, तो फिर ये मत करना कि इसको भी रिंग में कन्वर्ट कर दिया, वो डबल बॉन्ड के अलोंग देखना। ठीक है, चलो ये वाला आप बेटा सारे इधर साइक्लो अल्केन का समझ गए? ठीक है, अब साइक्लो अल्कीन वाला पार्ट। साइक्लो अल्कीन मतलब रिंग में डबल बॉन्ड आएगा अब। ठीक है, इस चीज में याद रखना, दो डिफरेंट टाइप से तुम जीआई देखोगे। एक रिंग का चेक करोगे कि रिंग शो कर रही है कि नहीं कर रही है, एक देखोगे डबल बॉन्ड शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि एक तो रिंग का मैं चेक करूंगा कि रिंग शो कर रही है कि नहीं कर रही है, एक में देख रहा हूं कि जो डबल बॉन्ड उसने बना के दिया है ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ गए? रिंग का अलग चेक होगा, डबल बॉन्ड का अलग से चेक होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कर रहा होगा तो करेगा। तो वही लिखा है कि ड्यू टू रिंग डिफरेंट ग्रुप अटैच ऑन द रिंग। हाँ, अगर रिंग मान लो मैं इसका बोल रहा हूं कि इसमें रिंग शो कर रही है या नहीं कर रही है, तो बस तुम इतना इमेजिन कर लेना कि डबल बॉन्ड को गायब कर लेना अपने दिमाग में, कि मान लो डबल बॉन्ड यहां नहीं है तो मेरे को रिंग ही दिख रही है ना बस। तो क्या ये रिंग शो करेगी? इसके कोई भी दो कार्बन उठा लूंगा तो उस पर तो दो हाइड्रोजन है ना, तो रिंग शो नहीं कर रही है। अब डबल बॉन्ड के अलोंग फिर चेक करूंगा। समझ गए? तो रिंग का अलग चेक करोगे, डबल बॉन्ड का अलग चेक करोगे। क्लियर है? तो ड्यू टू रिंग डिफरेंट ग्रुप अटैच ऑन द रिंग होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो रिंग शो कर रही है। लेकिन ड्यू टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में याद रखना जब भी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड 7 कार्बन तक शो नहीं करेगा। रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो वो रिंग मिनिमम 8 कार्बन की होनी चाहिए, तभी वो डबल बॉन्ड शो करेगा, 7 कार्बन तक नहीं करेगा। हाँ, नहीं आया, सुनो, ये सारे नहीं करेंगे, है ना, नहीं शो करेंगे। ठीक है, देखो ड्यू टू डबल बॉन्ड में लिखा है रिंग अप टू 7 कार्बन डू नॉट शो जीआई। डबल बॉन्ड वाली जो रिंग है उसमें डबल बॉन्ड की वजह से अगर मैं पूछूं तो 7 कार्बन तक की रिंग शो नहीं करेगी, 7 के ऊपर 8 कार्बन तक की होना चाहिए जीआई शो करने के लिए। ठीक है, तो मोर देन 7 कार्बन रिंग शो जीआई ड्यू टू 2 स्टेट स्ट्रक्चर, वो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब इधर देखो, पहला अगर रिंग की वजह से चेक करो तो रिंग पे क्या कोई दूसरे ग्रुप लगे हैं क्या?
नहीं है, तो रिंग तो नहीं कर रही है। और डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड की वजह से भी अगर मैं देखूं तो मैंने क्या बोला है, रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो देखना है कि मिनिमम 7 कार्बन होने चाहिए उस डबल बॉन्ड को जीआई शो करवाने के लिए। अगर नहीं है तो नहीं करेगा, तो ये नहीं शो करेगा। इसमें रिंग पे कोई दूसरे ग्रुप लगे हैं क्या? नहीं, तो रिंग तो नहीं कर रही है। डबल बॉन्ड की वजह से चेक करने के लिए मिनिमम रिंग में कितने कार्बन चाहिए मेरे को? 7, मतलब 8 चाहिए, 7 तक नहीं करेगा, 8 चाहिए मिनिमम पहला ऐसा, तो ये भी नहीं करेगा। ये रिंग पर कोई दूसरे ग्रुप नहीं है तो नहीं कर रहा है, डबल बॉन्ड की वजह से तो और ही नहीं करेगा, ये भी नहीं। और ये भी 7 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी नहीं करेगा। अब इस पे आ जाते हैं, रिंग की वजह से करेगा क्या? नहीं। अगर इसको छुपा लूं तो रिंग पे तो सब दो दो दो, दो हाइड्रोजन है ना, तो रिंग की वजह से तो नहीं कर रहा है। लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से कितने कार्बन है? 8 है, तो 8 कार्बन की रिंग डबल बॉन्ड के साथ जीआई शो करती है। और वो क्यों करती है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, देखो अब डबल बॉन्ड से अपन कैसे चेक करते हैं हमेशा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये समझ में आता है? ठीक है। अब ये हाइड्रोजन को जीआई शो करवाने के लिए, हाइड्रोजन अभी मैंने मान लो ऐसे कि ऐसे हैं, वो फिफ्थ में है, एक नीचे जाएगा तब मैं बोलूंगा ना कि हाँ ये जीआई शो करेगा, क्योंकि यहां से तो अगर ऐसे चल के आऊंगा तो वो फिर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये एक नीचे होना चाहिए, एक ऊपर, तो ये जब तक ये रिंग ट्विस्ट होके ऐसी नहीं बनती, मतलब ये क्रॉस ऐसे हो रहा है ना, इस डबल बॉन्ड के अलोंग मैंने रिंग को ट्विस्ट किया है, बस इन 2 कार्बन को पकड़ के मैंने घुमा दिया है, नहीं समझे? इस रिंग को ऐसा उठा के ऐसा इमेजिन कर लो, यहाँ पे है ये रिंग, ठीक है। ये जो 2 डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, मैंने इनको उठा के ऐसे मोड़ा, तो ये रिंग का आधा पार्ट ऊपर हो जाएगा और आधा नीचे ही रह जाएगा, तो इसका जो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, समझ गए? डबल बॉन्ड यही रह गया, उसको घुमाया तो ये और ये, तो जब मैं इसको ऐसे चेंज करूंगा तो एक हाइड्रोजन ऊपर ही रह जाएगा और एक नीचे आएगा ना, तो ये जो हाइड्रोजन चेंज हुआ ना कि एक ऊपर रह जाएगा और एक अब नीचे आ गया, इसकी वजह से ये शो कर रहा है। ऐसे इसमें शो नहीं कर रहा, इस रीजन की वजह से शो कर रहा है वो, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मिनिमम 8 कार्बन की रिंग होनी चाहिए। 7 कार्बन की रिंग को तुम ऐसे मोड़ोगे ना, वो टूट जाएगी, बहुत ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से 7 कार्बन तक की रिंग इस फॉर्म में स्टेबल नहीं रहेगी। मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए इस फॉर्म में स्टेबल रहने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो तुमको क्या याद रखना है फाइनली, जब भी डबल बॉन्ड वाली रिंग देखोगे तो रिंग का अलग से चेक करना, डबल बॉन्ड का अलग से चेक करना। डबल बॉन्ड जीआई शो करने के लिए मिनिमम 8 कार्बन कंपलसरी है। जैसे अब ये वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, ये वाला की वजह से भी अगर उसको ऐसा है ना कि रिंग अगर डबल बॉन्ड शो जीआई शो कर रही है, तो उसमें कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के अलावा कहीं दूसरी पोजीशन पे लगे होने चाहिए, क्योंकि यहां अगर लगे होंगे तो ये चेंज नहीं कर पाएंगे अपने आप को सिक्स ट्रांस में। डबल बॉन्ड का देखो, रिंग में अगर कोई भी कंपाउंड जीआई शो करेगा तो उसका कार्बन sp3 होना चाहिए। रिंग में अगर कोई भी शो कर रहा है तो उसका कार्बन sp3 होना चाहिए। यहाँ पे तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, अभी sp2 हो जाएगा ना, मतलब पूरी रिंग में या फिर ये वाले कार्बन बस जहां से वो अटैच है, हाँ, तो वो sp2 हो जाएंगे यहाँ पे। वहां पे ये मिथाइल जहां पे मैंने उधर शो करवाए थे रिंग में, सारे कार्बन कैसे थे, वो sp3। तो रिंग में अगर कोई भी मतलब सब्स्टिट्यूट ऐसा लगा है तो वो कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए पहली चीज। तो अगर वो sp2 है तो वो शो नहीं करेगा, समझ में आया? तो ये रिंग की वजह से भी नहीं करेगा और डबल बॉन्ड इतने कम कार्बन में तो कभी करेगा ही नहीं, तो डबल बॉन्ड की वजह से भी नहीं करेगा है। ये रिंग की वजह से भी नहीं करेगा और डबल बॉन्ड की वजह से भी नहीं करेगा। अब इस वाले में देखना, रिंग की वजह से करने के लिए मेरे को क्या देखना है, रिंग पे कोई ग्रुप लगे हैं क्या? रिंग पे ये 2 ग्रुप लगे हैं, ठीक है। अब ये 2 ग्रुप लगे हैं और ये कार्बन भी कैसे हैं, sp3 है, ये भी कैसा है
sp3 है, तो रिंग की वजह से ये करेगा, डबल बॉन्ड की वजह से करेगा क्या? क्योंकि डबल बॉन्ड को GI शो करने के लिए मिनिमम 8 कार्बन चाहिए, यहाँ पे कितने हैं? 5 रिंग में है ना, तो रिंग की वजह से तो ये कर रहा है, डबल बॉन्ड की वजह से नहीं कर रहा। समझ में आया? क्लियर है? तो GI ओवरऑल पूछो तो GI शो करेगा, ठीक है। अब ये वाला ये करेगा क्या? इसमें रिंग कितने कार्बन की हो गई? ओवरऑल पूरी 9 कार्बन की हो गई, तो ये शो करेगा, ठीक है। ये वाली रिंग शो करेगी, याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, हाँ जितने भी हैं, मतलब 8 से तो ज्यादा है ना, 7 से तो ज्यादा है ना, ठीक है। ये sp3 वाला पार्ट है, ठीक है, ये भी sp3 वाला पार्ट है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे, उसके अलावा अदर ग्रुप्स लगे हैं जो भी है, ठीक है। तो इन दो पे अदर ग्रुप्स लगे हैं, तो ये वाली रिंग शो करेगी, याद रखना। समझ में आया? ये ऐसा स्ट्रक्चर अगर आता है तो 8 से मतलब 7 से ज्यादा कार्बन की रिंग होनी चाहिए बस मेरे पास। 7 से ज्यादा कार्बन की अगर रिंग है तो वो GI शो करेगी, ठीक है। तो ये वाला GI शो करता है, ठीक है। अब मैं इस वाले के और भी एग्जांपल लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड वाले के, क्योंकि इसमें एग्जांपल जरूरत लग रही है ना, ठीक है। इस वाले के एग्जांपल लिख के और समझते हैं कि डबल बॉन्ड वाले में कौन करते हैं कौन नहीं करते हैं, तो एग्जांपल से तुम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलो यहाँ से है ना, कौन GI शो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इधर देखो, डबल बॉन्ड अगर रिंग में आ रहा है तो ये याद रखना, उस डबल बॉन्ड को GI शो करवाने के लिए रिंग मिनिमम 8 कार्बन की होनी चाहिए, ठीक है। और रिंग को GI शो करवाने के लिए उस डबल बॉन्ड के अलावा कहीं दूसरी जगह कोई अलग ग्रुप्स लगे होने चाहिए, समझ गए? जैसे अब मैं इसमें देख रहा हूँ, ठीक है, तो 2 चीजें GI शो कर सकती है ना, एक तो रिंग शो कर सकती है, एक डबल बॉन्ड के अलोंग GI शो हो सकता है। तो रिंग के अलोंग GI देखने के लिए तुमको क्या देखना है, इन 2 पोजीशन के अलावा कहीं और दूसरे ग्रुप लगे हैं क्या। इन 2 पे नहीं देखोगे, इन 2 पे देखोगे तो डबल बॉन्ड के अलोंग होगा ना, समझे क्या बोल रहा हूँ? इन 2 पोजीशन पे देख रहे हो तो वो तो डबल बॉन्ड के अलोंग ही हो गए। इन 2 के अलावा कहीं और देखना दूसरे ग्रुप लगे हो तो उनको तुम चेक करोगे रिंग से, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के अलोंग वाला बाद में देखता हूँ, पहले रिंग वाला चेक कर लो। तो रिंग में इन 2 पोजीशन के अलावा कहीं 2 अलग ग्रुप लगे हैं ना, तो ये 2 ग्रुप GI शो करेंगे, क्योंकि एक सिर्फ एक ट्रांस। अभी ये दोनों डार्क में, मतलब दोनों डैश में, सॉरी दोनों बैच में, एक बाद में डैश में चले जाएगा, मतलब दूसरे कंपाउंड में, तो इसको बना सकता हूँ ना मैं GI, तो इसीलिए ये GI शो करेगा। मतलब अच्छा पहले ये चीज सुन लो ताकि मैं वहां लिखते जाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये वर्ड आएगा तुम्हारे कैलकुलेशन ऑफ GI वाले टॉपिक में। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब होता है कितनी जगह से GI शो कर रहा है, ठीक है। या हाँ ये कितने पॉइंट से GI शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं सबके स्टीरियोजेनिक सेंटर लिख रहा हूं कि कितने GI शो कर रहा है, 1 2, तो इस रिंग की वजह से तो कर रहा है ना, ठीक है, तो रिंग की वजह से कर रहा है, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है, रिंग वाला डबल बॉन्ड, ठीक है, अब उसको रिंग वाला डबल बॉन्ड में वापस से रिंग लिखूं, डबल बॉन्ड लिखूं, तो वो तुम लोग थोड़ा देखना, ठीक है। मैं इस डबल बॉन्ड को की वजह से जो रिंग है उसको डबल बॉन्ड लिख रहा हूँ, और नॉर्मल जो रिंग है उसको रिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो रिंग की वजह से तो करेगा ना, ठीक है, H और Cl। अब इसकी वजह से डबल बॉन्ड वाले की वजह से करने के लिए मुझे एटलीस्ट मिनिमम 8 कार्बन चाहिए सर। हाँ Cl तो दोनों बेस पे तब भी करेगा, सो बेस पे मतलब हाँ, तो एक हाइड्रोजन है ना बेटा, दूसरा ये sp3 भी है, sp3 इसीलिए तो चाहिए मुझे कि 2 अलग अलग ग्रुप रहे, ये sp3 हो गए और एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है सर। तो वो 2 पॉइंट्स अलग अलग है ना उन कार्बन पे, इसीलिए तो रिंग की वजह से है, और ये जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से नहीं है। तो इसके स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं बोलूं, GI नहीं, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऐसे लिख दूं, 2 ऐसे स्टीरियोजेनिक सेंटर को मैं, ठीक है, वो एक
सॉरी गलत लिख दिया था, ठीक है। डबल बॉन्ड के अलोंग तो नहीं कर रहा है, इसके अलोंग ही है वो, इसीलिए वो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। आप जो अभी देश और वेज का बता रहे थे, वो क्या बता रहे थे? आपने तो बोला कि एक जगह से इधर देखो, एक ये होगा, एक ये, मतलब एक ये वाला पार्ट बनेगा, एक जो बना रखा है वो बनेगा। तो ये दो अलग अलग जीआई उसके बनेंगे ना, लेकिन ये दो अलग अलग एक ही जगह से बन रहे हैं ना। जैसे नॉर्मली जब मैं लिखता था सी डबल बॉन्ड सी, इस पे मैंने ए लिखा, इस पे बी लिखा, इस पे ए लिखा, इस पे बी लिखा, ये जीआई शो करता है। हाँ, अब इसको ए, इसको बी और इसको ए, इसको B, ये भी जीआई शो कर रहा है। तो ये इस सेंटर के अलोंग ही तो ये दो बन रहे हैं। इसका स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है, इस डबल बॉन्ड के अलोंग में देख रहा हूं तो एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। समझ में आया? तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन है? एक ही है। जीआई कितने हैं इसके? दो है। तो मैं यही बोल रहा हूँ यहाँ पे कि उस वाले के ये दो अलग अलग टाइप के जीआई बनेंगे, लेकिन उसका स्टीरियोजेनिक सेंटर तो ये दो कार्बन है ना। समझ में आया? तो एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसके अलाउंग तो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अलाउंग में रिंग को बैंड नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? ये पता है ऐसा कैसे हुआ? वो रिंग बैंड हो सकती है इस साइड से, उस साइड से कभी नहीं हो सकती, डबल बॉन्ड वाली साइड से। इन दो को पकड़ के मैं रिंग को बैंड कर सकता हूँ, ठीक है। इन दो को पकड़ के रिंग को बैंड नहीं कर सकता। रहने दो, आ गया सर, ठीक है। बाकी देख लो, सुनो, रिंग और डबल बॉन्ड के अलोंग चेक करना और एग्जांपल्स करते हैं, सीखते जाओ, ठीक है। और दिमाग थोड़ा है ना चलाओ। इधर देखो, ये वाला शो करेगा कि नहीं? तो मैंने क्या बोला, एक डबल बॉन्ड के अलोंग देखते हैं, एक उन दो पार्ट के अलावा बाकी कार्बन पे कुछ ग्रुप लगे हैं क्या? नहीं लगे ना, सब पे हाइड्रोजन ही है। तो ये रिंग के अलोंग तो नहीं कर रहा, ठीक है। बॉन्ड के अलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा ना, क्योंकि बॉन्ड के अलोंग जीआई शो करवाने के लिए मुझे मिनिमम एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए? 8। यहाँ पे नहीं है, तो ये मत देखना कि ये Cl अलग है और ये ग्रुप, वो चीज नहीं है। तो ये नहीं, बॉन्ड के अलोंग भी नहीं करेगा और रिंग के अलोंग भी नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है। ये वाला चेक करें, इसमें इन दो के अलावा बाकी कहीं कुछ ग्रुप लगे हैं क्या? नहीं है, तो रिंग के अलोंग तो नहीं कर रहा है ऐसे। बॉन्ड के अलोंग करने के लिए मैं पहले कार्बन गिन लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो बॉन्ड के अलोंग करेगा। तो इसमें एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसमें 0 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, क्योंकि कर ही नहीं रहा है, ठीक है। इस वाले को चेक करें, इन दो के अलावा बाकी कहीं कुछ दूसरे ग्रुप लगे हैं क्या? हाँ, एक ये लगा इथाइल और एक ये इथाइल लगा, तो इस पे एक हाइड्रोजन होगा बचा हुआ, समझ में आता है? और इस पे भी एक दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा और एक इथाइल है। तो इन दो पॉइंट्स के अलावा बाकी रिंग कर रही है ना यहाँ से। अब इस बॉन्ड के अलावा बॉन्ड के साथ रिंग कर रही है, उसके लिए कार्बन गिन लेता हूँ मैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कर रही है। तो इसमें रिंग भी कर रही है और बॉन्ड भी कर रहा है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर इस पे कितने आएंगे? 2। समझ में आया क्या? अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जितने डबल बॉन्ड हैं, जितनी रिंग है, हर एक को मेजर करके देखेंगे। इस बॉन्ड के अलाउंग चेक करता हूँ पहले, ठीक है। इस बॉन्ड के अलाउंग करेगा क्या? नहीं, क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन होगा ना, तो इस बॉन्ड के अलाउंग तो नहीं कर रहा। अब इधर आ जाता हूँ, तो ये रिंग और डबल बॉन्ड, यहाँ 2 पार्ट आते हैं। इन 2 के अलावा बाकी कहीं दूसरे ग्रुप लगे हैं क्या? हाँ, एक मिथाइल और एक ये बड़ा सा कुछ दूसरा ग्रुप, तो रिंग के अलाउंग ये कर रहा है। इस डबल बॉन्ड के साथ रिंग के अलाउंग, मतलब समझ गए? डबल बॉन्ड के साथ करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए मेरे को क्या देखना होता है? कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बॉन्ड सीधा बॉन्ड ही लिख देता हूँ मैं, बॉन्ड के अलाउंग भी करेगा। तो इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे? एक तो ये वाला पार्ट, ये और एक इसके अलाउंग, तो 2 होंगे, ठीक है। तो इसके स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने आएंगे? 2। समझ में आया क्या बोला मैंने? अब ये चेक करो, इन 2 के अलावा एक रिंग और एक ये दिख रहा है, इन 2 के अलावा बाकी कहीं भी लगा है? हाँ, एक ये लगा है, लेकिन साथ ये तो एक कार्बन हुआ ना, मेरे को एक और कार्बन चाहिए होता है ना,
एक और कार्बन में कोई सा भी उठा लूंगा तो सब पे दो दो हाइड्रोजन है, तो फिर उसके अलावा वो नहीं कर पाएगा। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर एक और कुछ दूसरा ग्रुप होता तो मैं बोलता कि हाँ ये दो कार्बन के अलाउंग कर लेगा। यहाँ पे इन दो को उठाऊंगा तो यहाँ दो हाइड्रोजन है, इसको उठा लो तो यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, तो नहीं करेगा ना, तो इसके अलाउंग नहीं करेगा वो। समझ गए? तो रिंग के अलाउंग नहीं कर रहा है। इफ डबल बॉन्ड और रिंग के साथ 2 3 4 5 6 7 8 तो ये बॉन्ड के अलाउंग। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हुए? 1। समझ में आए? अब ये जितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं उतने सारे पहले चेक। इसके अलावा एक हाइड्रोजन है, इसको और एक मिथाइल है, सी पे एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल है ना, तो ये तो ठीक है। इस पे एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा बड़ा सा कुछ ग्रुप है, तो ये तो करना है। समझ में आता है? उसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है। इस डबल बॉन्ड को चेक कर लो, इस पे 2 हाइड्रोजन है तो ये तो नहीं कर रहा है, तो वो कर रहा है, ये नहीं कर रहा। अब यहाँ पे 2 पार्ट देखते हैं अपन, एक रिंग का पार्ट और एक ये डबल बॉन्ड का पार्ट। तो इन 2 को छोड़ के बाकी कहीं 2 जगह होने चाहिए अलग ग्रुप। समझ में आता है ना? इन 2 पोर्शन को छोड़ के बाकी 2 कहीं ग्रुप। तो एक तो ग्रुप ये हो गया, इसको अगर मैं इससे मैच करूं तो भी नहीं होगा, इसको इससे मैच करूं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो इसको मैं किसी और से मैच नहीं कर सकता ना। इसको इससे कंपेयर मत कर देना। ये डबल बॉन्ड के वाला जुड़ा है, ये तभी शो कर पाएगा जब ये बॉन्ड ट्विस्ट होता है। तो वो मैंने ये बोल रहा हूँ कि हर जगह इन 2 कार्बन वाली चीजों को मत जोड़ना बस जब रिंग का देखते हो। तो इसको नहीं देखते हुए इन 2 कार्बन के अलावा बाकी कहीं लगे हैं क्या ग्रुप 2? एक ही लगा है, तो ये रिंग के अलाउंग नहीं करेगा। इस डबल बॉन्ड के अलाउंग करेगा क्या? क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन ही होगा बचा हुआ, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बॉन्ड के अलाउंग करेगा। तो इसमें कितने हो गए? 2। समझ गए? अब पहला जिसमें तुमको सबसे ज्यादा डाउट जा रहा था, अब देख लो इसमें। ठीक है, अब इसमें कैसे देख रहे हैं? एक रिंग और एक डबल बॉन्ड के अलाउंग, तो इन 2 के अलावा बाकी और कहीं लग रहे हैं क्या अलग? हाँ दिख रहे हैं, तो ये ऊपर नीचे फ्लिप हो सकते हैं ना, तो इसके अलाउंग करेगा। ठीक है, रिंग के अलाउंग इस डबल बॉन्ड विद रिंग के अलाउंग करेगा क्या? नहीं। तो बस वही तो बोल रहा था कि रिंग इसके अलाउंग कर रहा है और डबल बॉन्ड के अलाउंग नहीं कर रहा है। अब समझ में आया? देखो क्वेश्चंस तुमको अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे, साइक्लो अल्केन के भी मिलेंगे, साइक्लो अल्कीन के भी मिलेंगे। क्लियर है? साइक्लो अल्केन वाले केसेस में क्या किया अपन ने? सिर्फ उसको रिंग को चपटा करके मान लिया कि वो डबल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें रिंग को चपटा करके डबल बॉन्ड नहीं मान सकते, वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। 2 तो पहले से ही थे, रिंग को ले आओगे पास में तो 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड वाला तो कभी करता ही नहीं है, तो इसमें वो चीज मत करना। ठीक है सर? आए नहीं है बेटा? नहीं है ना सर इसमें ये 2 कैसे होगा? आपने बता रहे हो। हाँ मैं बुला रहा हूँ। देखो H और CH3 इस पे, बेटा इधर H और CH3 इस पे एक H और ये दूसरा ग्रुप है, तो ये तो करेगा, ये नहीं करेगा कौन आता? अब ये वाला पार्ट बचा है। ठीक है, इस वाले पार्ट में अपने को क्या देखना है कि जो डबल बॉन्ड वाले ये कार्बन है ना, इनके अलावा कोई दूसरे जगह से 2 अलग अलग ग्रुप लगे हैं क्या? एक तो ये ग्रुप लगा है। अब मैं अगर इसको इससे मैच करूं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ 2, तो इसको मैं बाकी किसी से मैच नहीं कर सकता ना। इसको इससे मैच मत करना, क्योंकि ये कभी भी ट्विस्टिंग में पार्ट नहीं ले पाएगा नॉर्मली। समझ गए? तो इसको इससे कंपेयर मत करना, इन 2 कार्बन से, इनके अलावा ही देखना। तो इनके अलावा ये और किसी से मैच नहीं हो रहा ना, अगर मैं इसको किसी तो रिंग फिर नहीं कर पाएगी। अब इस बॉन्ड के अलावा अगर चेक करना हो तो 8 कार्बन है तो करेगा। समझ में आता है क्या? सर अभी एक हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसमें चेक करते हैं ये वाला शो करेगा क्या? देखो एक लोन पेयर होगा इस पे, तो एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन। ठीक है, इधर एक ये ग्रुप और एक हाइड्रोजन होगा, तो ये वाला तो शो करेगा। और अब ये रिंग और डबल बॉन्ड वाला पार्ट आ गया, तो बोलो इन 2 के अलावा बाकी कहीं से भी कोई 2 अलग अलग ग्रुप है क्या? हाँ देखो, ये एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप, तो यहाँ पे रिंग के अलाउंग पे कर रहा है।
ये दो पार्ट क्योंकि sp3 अलग अलग है। अब इसके अलाउ करेगा कि डबल बॉन्ड के अलाउ? 1 2 3 4 5 6 7 ही है, तो 7 वाली रिंग शो नहीं करेगी, तो बॉन्ड के अलाउ नहीं करता, इसके अलाउ नहीं करेगा, रिंग के अलाउ करेगा। और कहाँ से कर रहा है? कहाँ से कर रहा है? अरे ये बॉन्ड के अलाउ माँ तो मैंने टिक कर दिया ना, ओवरऑल लिख रहे हैं ना अपन। देखो इस बॉन्ड के अलाउ कर रहा है, ठीक है। इन दो पार्ट के अलावा रिंग के अलाउ करेगा ना, ये दो है तो उसका टिक मैंने ये किया। अब मैं बोल रहा हूँ ये बॉन्ड विद रिंग के अलाउ करेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 ही है, तो इसके अलाउ नहीं करेगा, तो इसका क्रॉस यहाँ लगा है, ये क्रॉस, ये राइट वो राइट, तो इसीलिए दो ये रिंग ले आते हैं। वो लिखने में फिर तुम तुम्हारे हिसाब से लिख लेना, दो स्टीरियोजेनिक है, वो राइट राइट जो लगा है, समझ गए हो? ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन साइक्लो अल्कीन, ठीक है, लिखो डबल बॉन्ड इन द रिंग जिन कार्बन पे है उसके अलावा रिंग में कहीं दो अलग ग्रुप अटैच है तो रिंग GI शो करेगी। एंड ठीक है, डबल बॉन्ड इन द रिंग पे डायरेक्टली जो ग्रुप अटैच है उसको नहीं देखोगे। क्या सर एंड क्या है? एंड करो सर, GI के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 8 कार्बन होने चाहिए। ये लिख लो ताकि बाद में भूलोगे, ठीक है। क्या लिखा है देख लो, डबल बॉन्ड इन द रिंग, ठीक है, जिन कार्बन पे है, डबल बॉन्ड इन द रिंग जिन कार्बन पे है उसके अलावा रिंग में कहीं दो अलग ग्रुप अटैच है उसके अलावा, तो GI शो करेगी, ठीक है। एंड डबल बॉन्ड इन द रिंग पे डायरेक्टली जो ग्रुप अटैच है उसको नहीं देखेंगे किसी से कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और लास्ट में भी लिखा है डबल बॉन्ड इन द रिंग, ये जब अगर मैं बताऊं GI शो करेगा कि नहीं, तो इसके लिए मिनिमम 8 कार्बन जरूरी है, तो ही करेगा वो, ठीक है। समझ में आया सभी को? मोर देन सफिशिएंट है इतना है, वैसे अपने नीट लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ऐसे भी नहीं आएंगे, सिंपल ही आएंगे, है ना, सिंपल क्वेश्चन आता है। क्लियर है?